पुराना पहाड़ी कस्बा अमरपुर अपनी शांति, सुंदर घाटियों और हवाओं की फुसफुसाहट के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस कस्बे की हवाओं में कुछ ऐसा भी था जिसे हर कोई महसूस तो करता था पर शब्दों में बयान नहीं कर पाता। जैसे किसी अनदेखी आंखें हर समय उन्हें देख रही हों, किसी अनसुनी आहट के साथ उनकी सांसें बंद सी जाती हो। लोग कहते थे अमरपुर जितना सुंदर है उतना ही रहस्यों से भरा भी। कस्बे के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन हवेली खड़ी थी, राजमहल हवेली। ऊंची लाल दीवारें, लोहे के खंभों पर टिके भारी दरवाजे और भीतर तक जाती अंधेरी गलियां। हवा में नमी और इतिहास की गंध तैरी रहती। हवेली में रहते थे सेठ प्रताप सिंह, उनकी पत्नी विमला और उनका इकलौता बेटा आयुष, जो हाल ही में दिल्ली से पढ़ाई खत्म कर लौटा था। बाहर से सब ठीक लगता था, पर हवेली के भीतर एक खामोश दरार थी। वर्षों पुराना खजाने का रहस्य जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। कहा जाता था कि इस हवेली में बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात और दुर्लभ मूर्तियां छुपी हैं। पर वह कहा है किसी को नहीं पता। सिर्फ यह अफवाह थी, जो उसके रहस्य को ढूंढ ले उसे अमाप धन मिलेगा, लेकिन शायद जिंदगी नहीं। एक ठंडी अक्टूबर की सुबह हवेली का बड़ा दरवाजा चरमराया। घंटी की आवाज गूंजी। दरबान, एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला, शक्ल से ही सतर्क आदमी, दरवाजे पर पहुंचा। सामने एक दुबला पतला युवक खड़ा था, कपड़े साधारण पर आंखें असाधारण रूप से तेज। मेरा नाम वीरन है, उसने विनम्रता से कहा। नौकरी की तलाश में हूं। सुना है हवेली में एक नौकर की जरूरत है। बूढ़े दरबान ने माथा सिकोड़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका पहनावा गरीब सा था, पर उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखों में कोई छुपी आग थी, जैसे वह कुछ खोजने आया हो। वह नौकर बन गया। वीरन शांत, मेहनती और आज्ञाकारी दिखता था। प्रताप सिंह जल्दी ही उससे खुश रहने लगे, पर हवेली के बाकी लोगों को उसके बारे में कुछ अजीब सा लगता। वह रात को भी जागता रहता, एक ही जगह लंबे समय तक देखता रहता। हवेली के कमरों को भूले भटके निरीक्षण करने लगता। ये बात किसी ने खुले शब्दों में नहीं कही, पर सब महसूस करते थे वीरन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हवेली घने कोहरे में डूबी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। घड़ी ने रात के 2 बजे। अचानक हवेली के पूर्वी हिस्से से एक चीख सुनाई दी। दरवाजे खुले, लोग दौड़ पड़े। रसोई घर के कोने में काम करने वाली बूढ़ी दाई मलका की थी, जमीन पर गिरी कांप रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे किसी ने धक्का दिया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वीरन पास खड़ा मिला। सबकी नजरें उस पर गड़ी। वह शांत बोला, मैं तो पानी लेने आया था, मलका खुद गिर गई होगी। सेठ प्रताप ने बात टाल दी, पर हवेली की हवा बदल चुकी थी। शक का छोटा बीज बो दिया गया था। दिन बीतते गए। वीरन ने घर का हर ताला, हर गलियारा, हर दरोख्त याद कर लिया। वह अक्सर महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाता और उन मोटी किताबों को पलटता जिन पर धूल की परतें चिपकी थी। आयुष को यह अजीब लगा। वह बोला, वीरन, तुम अक्सर पुराने हिस्सों में क्यों घूमते हो? वीरन मुस्कुराया, बस हवेली बड़ी है साहब, कभी कभी खो जाता हूँ। पर वह खो नहीं रहा था, वह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके असल मकसद का कोई अंदाजा तक नहीं लगा पाया था। वीरन कोई साधारण नौकर नहीं था, वह एक जासूस था। तभी वीरन, ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे से आयुष की आवाज गरजी। वीरन चौंक गया। बक्सा खुल चुका था। उसमें केवल एक पुराना चर्मपत्र, पीला पड़ा कागज और एक छोटी तांबे की चाबी थी। वीरन ने झूठ नहीं बोला, सीधे बोला, मैं सच चाहता हूँ साहब, जो खजाना आपका नहीं बल्कि इस भूले इतिहास का हिस्सा है। आयुष स्तब्ध रह गया। दोनों की सांसें तेज थी। कमरे के बाहर हवा सिसक रही थी। वीरन आगे बोला, मुझे इस खजाने की जानकारी वर्षों से है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, सच्चाई सामने लाने आया हूँ। एक गहरा सन्नाटा छा गया। आयुष ने सोचा, क्या वह सच बोल रहा है या कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है? तभी पीछे से बिखरी आवाज, वीरन झूठा है। वे मुड़े। वहां सेठ प्रताप सिंह और उनकी पत्नी विमला खड़े थे। विमला की आंखों में गुस्से की आग थी। ये लड़का खजाने के पीछे पड़ा है, आज पकड़ न लेते तो सब बेचकर भाग जाता।
पर वीरन शांत था। उसने चर्मपत्र खोला, उस पर हवेली का नक्शा था, लेकिन आधा गायब। उसने प्रताप सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, आप यह सच जानते हैं पर छुपा रहे हैं। सेठ प्रताप का चेहरा पीला पड़ा। उनकी आंखों में डर था, गहरा डर। विमला चिल्लाई, नौकर की औकात क्या है इतना बड़ा सच जानने की? वीरन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं नौकर बना ही इसीलिए हूं। मैं इस हवेली के असली मालिक का बेटा हूं। आहा, हवेली में तूफान खड़ा हो गया। विमला के हाथ कांपे, आयुष अवाक, सेठ प्रताप की सांसें अटक गई। आहा। वीरन की आवाज धीमी पर धारदार थी। मेरे पिता राणा भीम सिंह, इस हवेली के असली उत्तराधिकारी। आपके पिता ने उन्हें धोखा देकर सब अपने नाम किया। माँ ने मुझे बचाकर भेज दिया। मैं बड़ा हुआ तो सच जाना और वापस आया, नौकर बनकर, ताकि असल खजाने तक पहुंच सकूं। शेख प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर झुका लिया। सच है, हमारे बाप दादाओं ने लालच किया। हमें पछतावा है, पर अब देर हो चुकी। वीरन शांत बोला, अभी नहीं, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। उसने तांबे की चाबी उठाई। अधूरा नक्शा, पूरी चाबी और पूरा सच हवेली के तहखाने में बंद है। कोई नहीं जा सका। चारों रात के तीसरे पहर तह खाने की ओर चले। कमरे की ठंड हड्डियों में उतर रही थी। दीवारों पर जाल, नीचे गहरी सीढ़ियां और अंत में लोहे का प्राचीन दरवाजा। जब चाबी घूमी, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर चमकदार रोशनी, सोने की ईंटें, जवाहरात, मूर्तियां, इतना खजाना की पीढ़ियां भी खर्च न कर सके। पर खजाने के बीच एक पुरानी डायरी थी। वीरन ने खोलकर अंतिम सच पढ़ा। यह खजाना किसी एक का नहीं। जिस दिन परिवार बैर भूलकर एक साथ पहुंचेगा, उसी दिन इसका असली हकदार बनेगा। वीरन ने चाबी आयुष को थमा दी। आयुष ने उसका हाथ पकड़ा। आज से यह हवेली हम दोनों की है, दुश्मन नहीं, रक्त संबंध। विमला रो पड़ी। सेठ प्रताप ने वीरन को गले लगा लिया। सदियों का बदला, पीढ़ियों का बैर, एक चालाक नौकर की बुद्धिमानी से खत्म हुआ। और अमरपुर की हवाओं में उस दिन सिर्फ शांति थी, कोई फुसफुसाहट नहीं। खजाना मिल गया था, पर असली दौलत खून के रिश्ते और सच का उजाला था।